दोस्तों अभी मैं हूँ कोटागिरी में और मैं रुक रहा हूँ द डेन बाई ट्रीज रिज़ॉर्ट में। तो ये रिज़ॉर्ट एवरेज साइज़ रिज़ॉर्ट है लेकिन बहुत ही प्यारा है। ये एक्चुअली टी गार्डन्स हैं उसके बीच में है। तो यहाँ पे आपको 5 तरह का स्टे मिलता है। तो ये हो गया वुडन कॉटेजेस, ये हो गया विला। तो यहाँ पे विला 2 ही है, एक उस कोने में और एक इस कोने में। ये हो गया आपका टेंट कॉटेजेस, ये हो गया आपका टेंट, और एक है यहाँ पे वुडन कॉटेज। तो ये हो गया यहाँ का एक वुडन कॉटेज। ये जो बड़े बड़े ट्रीज़ है ये इसी प्रॉपर्टी का हिस्सा है। और यहाँ से व्यू देखिए, ये है यहाँ से व्यू। तो चारों तरफ ऐसा ही टी गार्डन से ये प्रॉपर्टी घिरा हुआ है। दोस्तों मैं रुक रहा हूँ इस विला कॉटेज में। तो ये है इसका इंटीरियर। ये बेड है और बेड के चारों तरफ कर्टेन लगा हुआ है। दोस्तों इस रूम का इंटीरियर मुझे काफ़ी अजीब लगा। नीचे है स्टोन्स जिसको पेंट किया गया है। स्टोन्स पे है ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पे है रेड कलर ब्रिक का वॉल। तो बाथरूम वो है वहाँ पे। बाथरूम और रूम के बीच में ये खाली स्पेस है। तो ये खाली स्पेस किस लिए दिया गया है मालूम नहीं। यहाँ पे बोन फायर होता है। तो कल रात बोन फायर नहीं हुआ तो हम लोग बोन फायर यहाँ पे एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि बहुत बारिश हो रहा था। रात भर बारिश हुआ है। अभी जाके मतलब सुबह से धूप है। तो ये है रेस्टोरेंट और सीटिंग स्पेस वहाँ भी है, इसके अंदर भी है और यहाँ भी है। ये देखिए 2 छोटे छोटे जो है ओपन कॉटेजेस बने हैं। तो यहाँ से जो व्यू है बहुत ही शानदार है। तो ये जो रूम है तो ये भी रेस्टोरेंट का ही हिस्सा है। तो यहाँ पे बार यूनिट है और ये है यहाँ से व्यू। तो पूरा ग्लास विंडो है जो आपको यहाँ से 180 डिग्री व्यू मिलता है पूरा। तो ये ग्लास हाउस जैसा दिख रहा है। तो ये है वो रिज़ॉर्ट द डेन बाई ट्रीज और उसी के बाजू में एक रोड जा रहा है। तो मैं वहीं पे आ गया हूँ। ये जो रिज़ॉर्ट है ना उसका आजू बाजू का प्रॉपर्टी में थोड़ा एक्सप्लोर करने आ गया हूँ। तो ये है टी गार्डन, रिज़ॉर्ट के बाजू वाला टी गार्डन। दोस्तों मैं हूँ अभी कोटागिरी के टी गार्डन में। कोटागिरी में आपको इनफाइनाइट व्यू दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ टी गार्डन का ही। चारों तरफ टी गार्डन ही है। समझिए कि टी गार्डन के बीच में ही कोटागिरी जो है वो बसा हुआ है। मैं रुक रहा हूँ उस रिज़ॉर्ट में, वहाँ पे है। और ये जो टी गार्डन है उस रिज़ॉर्ट के बाजू में ही है। सुबह सुबह जब मैं विंडो खोला हूँ तो उसका विंडो से ये वाला व्यू था। तो सुबह सुबह का नज़ारा देखते ही मुझे बहुत ही खुशी हुई। टी गार्डन में घूमने में बहुत मज़ा आता है। ये स्टेप्स देखिए वो ऊपर तक है। अभी मैं काफ़ी ऊपर आ गया हूँ इस टी गार्डन में। वहाँ से आया हूँ, वो जो घर दिख रहा है वहाँ से इतना ऊपर आ गया हूँ। और ऊपर चढ़ने का मन है लेकिन वहाँ नहीं जाऊँगा, अभी काफ़ी धूप है। अब ये है यहाँ से 360 डिग्री व्यू। मैं 2 दिन पहले ऊटी में था और ऊटी से मैं आ गया हूँ कोटागिरी।
तो ऊटी से लेके कोटागिरी तक का जो ड्राइव था ना वो बहुत ही सीनिक था। ये है समर सीज़न, आज है अप्रैल 15, 2022, लेकिन फिर भी जो इस एरिया में ऊटी, कुन्नूर, कोटागिरी, इसमें बहुत बारिश होता है। कल पूरा रात बारिश हुआ है। ये टी गार्डन का बहुत सारा फ़ायदा है। एक तो हो गया कि चलिए इससे टी बन जाता है, दूसरा है कि जो अनयूज्ड लैंड होता है पहाड़ का, वो इंक्लाइंड सरफेस वाला, वो यूज़ में आ जाता है। आपको ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है ये टी प्लांट्स को, क्योंकि एक बार आप लगा देते हैं ये प्लांट तो सालों साल 2-3 डिकेड्स तक वही प्लांट रहता है। तो लो मेंटेनेंस, लॉन्ग टर्म जो है इसका बेनिफिट है। और ये टी प्लांट्स जो सोइल इरोजन होता है पहाड़ पे, उससे बचाता है। तो ये जो इंक्लाइंड सरफेस है, आप देखिए ये जो सरफेस है इंक्लाइंड है, तो पानी पड़ने से ये मिट्टी नीचे आ सकता है, सोइल जो है इरोड होके, तो उससे बचाता है। तो जो भूस्खलन बोलते हैं ना, तो उससे बचाता है। और ये साथ ही साथ जो है ग्रीनरी भी बढ़ाता है, जो लैंडस्केप है वो भी देखने में अच्छा लगता है। इस 12 बजे का कड़कती धूप में मैं 1 घंटा इस टी गार्डन में घूमा हूँ। व्यू सीनिक है, पूरा कोटागिरी का ही व्यू अच्छा है। दोस्तों, टी गार्डन एक्सप्लोर करने के बाद अभी मैं आ गया हूँ वापस रिज़ॉर्ट में। इस रिज़ॉर्ट में मेरा स्टे अच्छा नहीं रहा। ये है वो विला कॉटेज जिसमें मैं रुका था। इसका जो रूफ़ है वो पतला सा सीट का है। रात भर बारिश हो रहा था, बारिश का पानी सीट पे गिरने से आवाज़ आ रहा था, जो कि बहुत ही इरिटेटिंग था। इतना ही नहीं, इसके फर्श और दीवार पे मुझे इंसेक्ट्स दिखे। बेड और ब्लैंकेट से भी स्मेल आ रहा था। रात से लेकर सुबह तक लाइट ब्लिंक हो रहा था। इस रिज़ॉर्ट का दोस्तों लोकेशन बहुत ही अच्छा है। रिज़ॉर्ट का प्रेमिसेस बहुत ही खूबसूरत है। दूसरा रूम का तो मालूम नहीं, जिस रूम में मैं रुका था वो रूम अच्छा नहीं था। दोस्तों, इस रिज़ॉर्ट का ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। इस व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।